स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पर इंडिया इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन दैट कैन हिट चाइना। तो देखिए, क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा आपके मन में कि यहाँ पर सही में ऐसा न्यूक्लियर वेपन बना रहा है क्या। और अगर आप थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखिए, ऐसी मिसाइल तो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टेड है। तो सब जानेंगे इस वीडियो की मैं ये वीडियो बना के रहा हूँ। और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके पहले भी मैंने इसके बारे में कई बार बताया था। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर क्या ये बात सच निकल कर आती है कि ऐसे और न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर बना रहा है इंडिया। तो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल सो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ना ये न्यूज से शुरुआत करता हूँ कि इंडिया इज फोकसिंग ऑन लॉन्ग रेंज वेपन कैपेबल ऑफ रीचिंग टारगेट अक्रॉस चाइना। अब देखिए, यहाँ पर अक्रॉस चाइना लिखा है, मतलब चाइना के बाद और भी जो नेशंस आते हैं, जिसमें देखिए साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, रशिया, मंगोलिया। तो देखिए, इतने सारे जब नेशंस आते हैं उनको भी हिट करने की जो क्षमता रखे, ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाने की यहाँ पर बात चल रही है। अब देखिए, ये न्यूज कहाँ से निकल कर आए, तो जाहिर सी बात है ये न्यूज निकल कर आए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको देखिए ये सिप्री ईयर ऑफ द बुक 2023। तो यहाँ पर सब यहाँ पर मेंशन होता है कि कौन सा नेशन यहाँ पे डिफेंस के सेक्टर में क्या काम कर रहा है और यहाँ पर क्या उसको इतनी गरज है, क्या जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें क्या कौन से वेपन्स यूज हो रहे हैं। तो सब ने इसका काम है, आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आई कि इंडिया को भी लगने लगा है कि हाँ बिल्कुल चाइना जो है वो हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हम चाइना पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ऐसे कुछ न्यूक्लियर वेपन बनाए जो यहाँ पर उन दोनों को कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग थ्रेट ऑफर करे। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन की जब बात करता हूँ ना, तो देखिए कईयों के मन में सवाल आता है कि न्यूक्लियर वेपन है एक न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ बिल्कुल यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी में गिराया था, या फिर जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था। तो देखिए उस तरीके के सिनेरियो अभी बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पर। वैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर देखिए आप टिपिकली भी जब सर्च करते हो ना यहाँ पर कि एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन इंडिया, तो देखिए आपको मिलेगा कि अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। जी हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट मिसाइल है इंडिया की। तो देखिए ऐसे कुछ यहाँ पर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए, अब देखिए न्यूक्लियर वेपन की जो डेफिनेशन है ना, वो क्या कहती है कि ऐसा कोई भी वेपन जो यहाँ पर काफी मास डिस्ट्रक्शन फैला सकता है या फिर किसी भी कंट्री को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर सकता है। तो हाँ बिल्कुल, अभी देखिए मिसाइल में ही हम क्या करते हैं कि जो पेलोड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि 800 किलोग्राम का पेलोड होता है किसी मिसाइल का, किसी का देखिए 50 किलोग्राम का होता है, किसी का 1000 किलोग्राम का होता है। तो ये होता क्या है, तो देखिए किसी भी मिसाइल को जब आप न्यूक्लियर वेपन के साथ बांध के उसको लॉन्च करते हैं ना, मिसाइल भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन का एक पार्ट होती है। अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता क्या है, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हाल ही में कल परसों ही अपलोड हुई है। तो एक और बार बता देता हूँ। देखिए इसको ना शॉर्ट फॉर्म में SIPRI सिप्री के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए ये स्टॉकहोम बेस्ड एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पर 1966 में बना था। अब देखिए इसका काम क्या होता है, दैट प्रोवाइड्स डाटा एनालिसिस रिकमेंडेशन फॉर आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्म ट्रेड। अब देखोगे यहाँ पर आप कहोगे कि ये क्या है, रिकमेंडेशन मतलब कौन सा हथियार खरीदना चाहिए और कौन से हथियार को किस जगह पे इस्तेमाल करना है, इसका ऐसा काम होता है क्या, तो नहीं, बिल्कुल गलत वे में मत जाइएगा। उसके बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब कौन सी जो नेशन है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, घटा रही है, कौन किसके साथ मिलिट्री डील कर रहा है, ये सब इसका जो है पूरा काम होता है। ये मतलब एक प्रकार से पूरा डाटा रखते हैं डिफेंस से रिलेटेड पूरे ग्लोब का। तो देखिए इसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली जो वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब यहाँ पर किसके पास कितने यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म्स है उसका यहाँ पर रिपोर्ट है। और देखिए इट्स क्वाइट बिट शॉकिंग। क्यों, क्योंकि ऐसा कह रहा हूँ, देखिए यूएसए और रशिया के पास ना यहाँ पर 90% जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन है। जितना भी यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के पास है उसका 90%। मैं आपको एक और बार बता दूं कि ये जो चाइना का नंबर है ना, देखिए 2022 की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके पास ना 350 न्यूक्लियर वारहेड थे, जो अभी बढ़कर 2023 में क्या हो गया 410, मतलब यहाँ पे 60 का यहाँ पे इजाफा हो चुका है। अब देखिए ये ना काफी ज्यादा कंसर्न होगा इंडिया को, क्योंकि देखिए हमारे जो 22 में थे वो 164 थे, और देखिए हमारे जो 2022 में थे वो 160 थे, और यहाँ पर 2023 में कितने 164 ही है। अब यहाँ पर उससे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के बिना हमारे से ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन उनके पास है। अब देखिए कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं, या फिर है भी या नहीं ये कहना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मैं बता दूं कि इस मामले में पाकिस्तान भी हमारे से आगे। लेकिन देखिए अगर मेन यहाँ पर मैं चाइना के पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहा हूँ कि चाइना यहाँ पर इतने जल्दी
जल्दी जल्दी बना के कर क्या रहा है। मैं आपको एक न्यूज से बिल्कुल रूबरू कराता हूँ कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाई चाइना इज बिल्डिंग 1500 न्यूक्लियर वारहेड बाय 2035। अब देखिए यहाँ पर इनका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं 1500 न्यूक्लियर वारहेड का देंगे। अब देखिए ये बना क्यों रहा है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि 2037 तक के ना इनके पास कहीं ना कहीं 700 न्यूक्लियर वारहेड होने चाहिए, उसके बाद 2035 तक के 1500। तो ऐसे हाफ हाफ में इन्होंने अपना सेशन बांट लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना चाइना को ऐसा लगता है कि कुल इंडिया हमारा एक थ्रेट है और आने वाले समय में यूएसए भी होगा, जिसके रिगार्डिंग देखिए 15 मई 2023 की न्यूज है कि चाइना प्रिपेयर टू यूज न्यूक्लियर मिसाइल्स अगेंस्ट इंडिया आफ्टर इरेजिंग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखिए चाइना बिल्कुल अपने सोल्जर्स को या अपने जो भी डिफेंस इक्विपमेंट इसको रेडी कर रहा है कि अगर गलती से भी यहाँ पर इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम बिल्कुल न्यूक्लियर वारहेड के साथ भिड़ जाएंगे, जो यहाँ पे रशिया ने भी अभी तक के यूज नहीं किया है यूक्रेन को लेकर। अगर चाइना की बात करें तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर काफी ज्यादा कंसर्निंग माहौल हो चुका है चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी, कि ये ना कभी भी यहाँ पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो चाइना की थी कि मतलब हम पे जब कोई अटैक करेगा तभी हम उस पर अटैक करेंगे, तो ये चाइना ने हाल ही में बर्खास्त कर चुकी है। मतलब अभी चाइना ये दिखा रहा है कि देखिए कोई हम पे वार करे या ना करे, अगर हमारी सरना गई तो हम उस पर जरूर वार कर देंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर डाटा था ना चाइना इतने तेजी से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो देखिए इंडिया भी यहाँ पर पीछे नहीं है। हमने देखिए ब्रह्मोस बनाया, तो ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है जो हमारे पास है, सिर्फ ब्रह्मोस, जिसकी स्पीड 3 मैक है। अब देखिए ये मैक क्या होता है, तो जो यहाँ पर मिसाइल साउंड से गति से भी तेज उड़ती है तो वो यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। अब देखिए जो मिसाइल यहाँ पर साउंड की स्पीड से उड़ती है ना उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, और साउंड की स्पीड हम मैक में गिनते हैं, तो जो यहाँ पर 2 से 3 मैक होती है। और देखिए यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो 3 मैक होती है, इसलिए यहाँ पर सुपरसोनिक का दर्जा इसे दिया गया है। और देख जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी रशिया की, इंडिया की रशिया के साथ, कल की ही बात है, तो उसमें ये बता दिया था कि रशिया के साथ मिलकर हम सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए टेंशन वाली बात होगी चाइना के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया खुद भी ना अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च कर रहा है, जिसकी रेंज देखिए 5000 किलोमीटर है, जो बिल्कुल यहाँ पर चाइना को हिट कर सकती है अगर कहीं पे भी हो। अगर देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हमें चाइना को हिट करना है, देखिए मैं हाइपोथेटिकल कंसेप्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल होने नहीं वाला और ना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर इंडिया जो है वो अग्नि 5 जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर और स्पीड कहीं ना कहीं आती है 2 मैक के आसपास, तो ये भी अगर हमने चाइना के ऊपर फायर कर दिया तो देखिए हमें चाहना चाहिए कि जो यहाँ पर बिल्कुल डिफेंस के बेसिस है जो इस स्थिति में एक कोंटे में भी है यहाँ पर चाइना की, उसको भी खत्म करना चाहिए। इंडिया की जो अग्नि 5 मिसाइल है वो यहाँ पर बिल्कुल कैपेसिटी रखती है कि वो चाइना के किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में, किसी भी एरिया को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करे। और देखिए अगर मेजर मैं बात करूँ चाइना का सबसे बड़ा या फिर सबसे जो मेजर डिफेंस बेस है तो वो यहाँ पर ये है जहाँ पर मैंने मार्क कर दिया गया है, पूरी है जेन में। देखिए माफ करिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होती है, तो यहाँ पर इनका सबसे बड़ा डिफेंस बेस है। अगर हमको कल जाके यहाँ पर भी हिट करना है, अब देखिए जाहिर सी बात है अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो देखिए हम यहाँ पर मासूमों की जान तो लेंगे नहीं, जितने भी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें हम टारगेट करके एक्चुअली में करेंगे क्या, तो जाहिर सी बात है हम जो डिफेंस बेसिस है जहाँ पर न्यूक्लियर वारहेड है, जहाँ से चाइना हम पे अटैक करे वहीं हम अटैक करेंगे। तो मैंने सिचुएशन माना है कि यहाँ पर इस डिफेंस बेस से जो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफेंस बेस है वहां पर चाइना जो है प्लानिंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इंडिया से यहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल यहाँ पर बिल्कुल लॉन्च कर देंगे जो यहाँ पर चाइना को नेस्तनाबूद कर देगा। उसी के बाद देखिए यहाँ पर कई सारे सोर्सेस ये बताते हैं कि चाइना के जो ज्यादातर न्यूक्लियर वारहेड्स है ना, जो यहाँ पर 410 हमने बात की थी, तो वो ना कई यहाँ पे क्विंगिंग माउंटेन की जो रेंज है वहां यहाँ पर उन्होंने रखे। अब देखिए एग्जैक्टली कहाँ है कहाँ नहीं ये चाइना भी बिल्कुल बताता नहीं है, जो यहाँ पर सोर्सेज या फिर न्यूज निकल कर आते हैं उसी से हमें सब कुछ पता चलता है। तो उस तो इंडिया क्या करेगा, इन्हीं इलाकों पर यहाँ पर हमला करेगा। तो हमला करेगा लेकिन करेगा कैसे, जब इसके पास न्यूक्लियर वारहेड होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। और आए दिन देखिए जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रशिया यूक्रेन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। यूक्रेन देखिए साइज में कितना है, देखिए यहाँ पर ना इन दोनों में लड़ते लड़ते अभी रशिया के पास बिल्कुल वेपन खत्म हो चुके हैं। देखिए यूक्रेन को तो पूरे यूरोपियन यूनियन से, यूएसए से वेपन मिलते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन देखिए रशिया का ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ पर इसको वेपन नहीं दे रहा है। अब इसकी ऐसी गति हो चुकी है कि रशिया जिसको वेपन बेचा था ना उसी से अपने वेपन वापस खरीद रहा है कि देखिए हमें यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए गरज है। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि जब यहाँ पर रशिया जैसे कंट्री को वेपन्स की यहाँ पर कमी पड़ गई, तो सोचो कि दूसरे नेशंस का क्या होगा अगर हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिले। तो जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर इंडिया जो है बिल्कुल उसी की प्लानिंग कर रहा है। और ये न्यूज मैंने उसी पर्सपेक्टिव से बनाई है कि इंडिया क्यों यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है कि जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो रेंज है वो यहाँ पर चाइना के भी बियॉन्ड है। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान तो देखिए यहाँ पर उसकी तो चर्चा ही नहीं है। खैर अगर कल जाके हमें बिल्कुल चाइना के पार जाके भी लड़ना हो ना, तो हम उसकी कैपेसिटी उतनी रख सके, अभी इंडिया उसके लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों होप्स हो कि
कि आपको पूरा जो यहाँ पर सिनेरियो था वो समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, तो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग।